एचडीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने 5 चैप्टर की सारी क्लास डाल दी है, तो आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है अपना सर्जरी में। चैप्टर नंबर 6 है अपना टांके। क्या है? टांके। टांके का मतलब अब तक तो क्या पढ़ा था? इंग्लिश में बोलते हैं सूचर, सूचर या सूचरिंग, सूचर्स बोल दो, ठीक है, सूचर्स। सुन लो पहले तो क्या होता है टांके का काम। मतलब टांका चैप्टर सर्जरी में पढ़ते क्यों आखिर में? तो पहले पेन कॉपी रख दो, पहले देख लो टांके सर्जरी में टांके पढ़ते क्यों। होता क्या है, अब तक क्या पढ़ा था? चैप्टर पढ़ा था घाव। तो घाव की ड्रेसिंग करी, बीटाडीन लगाई और लाल दवा, साबुन से घाव बार बार धोया। ये प्रोसेस हो गई पुरानी। पहले अपने पास क्या नहीं थे? टांके की सुविधा नहीं थी। तो अब क्या है? टांके का मतलब होता है किसी चीज को सीलना। अब तुम सीलते हो, क्यों सीलते हो? जैसे मान के चलो अपना ये कोई कपड़ा है, वो फट जाता है, उसको नजदीक यानी फट जाता है, क्या करते हैं? उसको सीलते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, छोटी खरोंच या हल्की चोट लगना, ये तो क्या है, सही हो जाती है बीटाडीन वगैरह से। बाय द वे कोई घाव बड़ी चीज से हो गया, तो उसमें क्या करते हैं? उनके दोनों के किनारों को नजदीक लाने के लिए जो सिलाई की जाती है उसको बोलते हैं टांके। नजदीक यानी घाव के किनारों को नजदीक लाने के लिए जो सिलाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं? टांके। ये तो है टांके की परिभाषा, बुक के लिखेंगे तो बुक के माध्यम से ही। दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे टांकों के प्रकार। अब सर्जरी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टांके लगाने का अधिकार एक सर्जन को ही होता है। इसको जैसे डिपार्टमेंट में अनेक पोस्ट होती है, एक सर्जन की भी पोस्ट होती है जो पीएचडी किया हुआ होता है सर्जन, वही सिर्फ टांके लगा सकता है। तो चैप्टर नंबर जो अपना 6 पूरा चैप्टर किस पे है? टांकों के ऊपर। टांकों को हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सूचर्स, ठीक है। अब ये टांके और सूचर दोनों एक ही चीज है, ये तो तुम समझ रहे हो ना। टांके का मतलब समझ आ गया, किसी चीज को सीलना। और टांके क्यों लगाते हैं? क्योंकि घाव जल्दी भर जाए। मान के चलो ये कोई एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एक पेज दो मेरे को, पेज दो, फटाफट दो, पिछला पूरा पेज दे दो, कोई रफ पेपर होता आपका। ये अपना पेपर है, ठीक है। ये एक आप वो मान के चलो क्या है, ये अपनी बॉडी की स्किन है, कहीं कोई बॉडी की स्किन, ठीक है। मैंने इसको यहां से फाड़ दिया, यानी कि ये तुम्हारे क्या आ गई? चोट लग गई। क्या लग गई? चोट लग गई। अब क्या किया जाए? इसमें मैं फेविकोल लगा दूंगा, चिपक जाएगा ये तो आराम से। चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा? चिपक जाएगा। अब स्थिति दूसरी आती है, ये तो मैंने तुमको घाव में पड़ा दिया, क्या है? ड्रेसिंग हो जाएगी। बाय द वे ठीक है, अब तुम्हारा घाव ये हो गया, अब तुम्हारी बॉडी पे इतना बड़ा घाव हो गया, तो ये क्या तुम्हारे फेविकोल से चिपकेगा या फिर बीटाडीन से भरेगा? तो इसको क्या करेंगे, बॉडी की अपनी जो स्किन है वो होती है स्मूथ, ये खींच सकती है आराम से। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐसे नजदीक लाते हुए और ऐसे इनको क्या कर देंगे? सील देंगे। अब वो खिंचाव और छन्ना अलग स्थिति है, समझ, लेकिन फिलहाल क्या समझो, टांके। तो क्या कर देंगे, ये टांके ऐसे लग जाएंगे। निशान तो जरूर पड़ेगा, लेकिन क्या है, एक ये इसमें बीटाडीन लगाओ, कितना टाइम लगेगा इसकी त्वचा बढ़ने में, टिश्यू बढ़ने में बहुत टाइम लगा। टांके लगा दिए तो क्या है, ऐसे कैसे टिश्यू जुड़ जाएंगे और तुम्हारे सूचर्स को निकाल लेना। तो इससे टांकों से क्यों लगा रहे हैं? घाव जल्दी भरने के लिए टांके
लगाए जाते हैं। अब हेडिंग डालो ताकि, इंग्लिश में लिख लेना सूचर्स, ठीक है। मैं भी बुक में निकाल लेता हूं चैप्टर। चैप्टर का नाम लिखो सूचर्स एंड सूचरिंग, सूचर्स एंड सूचरिंग, यानी कि टाके एंड सूचरिंग का मतलब क्या होता है? सिलना। ले तेज रख ले, समझ तो आ गया ना जो बता रहा हूं। अब हेडिंग डालो टाके, इंग्लिश में लिख लेना भाई सूचर्स। लिखो, अब परिभाषा लिखो। साधारण टाके का अर्थ है, साधारणतः टाके का अर्थ है, साधारणतः टाके का अर्थ है सिलाई करना, सिलाई करना, सिलाई करना या सिलना। क्या लिखा है? साधारणतः टाके का अर्थ है सिलाई करना या सिलना, ठीक है, लिख लिया। आगे डालो, शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में टाके का अर्थ है, शल्य चिकित्सा में टाके का अर्थ है, शल्य चिकित्सा में टाके का अर्थ है घाव के दोनों सिरे, घाव के दोनों सिरे, सिरे ऐसे लिखना भाई, ठीक है। सिरे को अगर दूसरा लिखना चाहो तो लिख लेना किनारे, ब्रैकेट में लिख लेना किनारे। क्या लिख लेना है? किनारे। सिरे को नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना, सिरे को नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना, लिख लिया। ये क्या है? सिरे को नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना, नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना, ताकि प्रथम श्रेणी में ही, ताकि प्रथम श्रेणी में ही घाव भर जाए, घाव भर जाए। आगे एक पॉइंट और लिख लो, टाके हमेशा उत्तकों पर लगाए जाते हैं, टाके हमेशा उत्तकों पर लगाया जाता है, टाके हमेशा उत्तकों पर लगाए जाते हैं। अब लिख लिया सबने? लिख लिया? ठीक है, सुन लो। टाकों की परिभाषा आ जाती है तो क्या लिखोगे? साधारणतः टाके का अर्थ है सिलाई करना। शल्य चिकित्सा में टाकों का काम है किनारों को नजदीक से नजदीक लाना। इतना सा याद रह जाना, याद रह जाएगा पक्का ना? तो ये तो अपनी क्या है? टाकों की परिभाषा। अब भले ये सिलाई याद मत रखो, ऐसे लिखते हो शल्य चिकित्सा में टाकों का अर्थ है घाव के किनारों को सील कर नजदीक से नजदीक लाना। ये भी परिभाषा बन सकती है। बुक की देखो, बुक के तरीके से लिखवा सकते हैं, लेकिन
हमेशा बुक की लैंग्वेज याद नहीं रहती ना, तो उसी प्रकार बता रहा हूं। क्या लिखोगे? शल्य चिकित्सा में टांकों का अर्थ है घाव के किनारों को नजदीक से नजदीक सिलाई के माध्यम से लाना। बस। क्यों लाना? घाव जल्दी भर जाए, और जल्दी भरने क्या बोलते हैं? हीलिंग जल्दी हो जाएगी। इतने में कोई दिक्कत? महेंद्र आगे समझ? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है चैप्टर? ये टांके समझ नहीं आएंगे तो अगला आगे चैप्टर में इसमें जो पॉइंट आएंगे समझ नहीं आएंगे भाई, पहले ये समझना जरूरी है। टांके सबके क्लियर? अब डालो बांधना। मैं लिख देता हूं, सॉरी, फिर पानी पिएंगे। बांधना इंग्लिश में लिखोगे लाइगेशन। लाइगेशन, ठीक है? डाल लिया सबने? डाल लिया? सुनो तो, टांके लगा, टांके सुई अंदर डाल दी। तुमने देखा होगा मम्मी जब कपड़े सिलती है, आखिर में कोई भी सिल सके, मम्मी जरूर थोड़ी ना, ठीक है? हैं? कौन? गोलू? हाँ, गोलू सिल सके तो लास्ट में क्या करते? गांठ लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? वो गांठ क्यों लगाते हैं? क्या? यानी कि पकड़ सही हो जाए, धागा बाहर नहीं जाए। तो उस टर्म्स को सर्जरी में क्या बोलेंगे? लाइगेशन। यानी क्या बोलते हैं? जब सर्जन सर्जरी कर रहा है तो सर्जन कहेगा लाइगेट करो, लाइगेट करो। लाइगेट करने को क्या होता है? बांधना। तो आप हेडिंग डालो बांधना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? लिखो इसमें से ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिखवाएंगे। लिखो ये शब्द सिराव हुए धमनी, ये शब्द सिराव हुए धमनी, सिरा बेन्स, आर्टरी इंग्लिश में लिख लो, बेन्स आर्टरी, सिराव व धमनी, हाँ धमनियां। क्या कह रहे हो रे? सिराव लिख लो, वो बेन्स और आर्टरी इंग्लिश में बोल दी, हिंदी की जरूरी है क्या? सिराव व धमनियों, ये शब्द सिराओं व धमनियों को बांधने को कहते हैं। ये शब्द सिराओं व धमनियों को बांधने को कहते हैं। अगला पॉइंट, अगली लाइन से लिख लो, स्टार बनाकर अगला पॉइंट लिख लो ऐसे। इसमें लिखो सिराओं से रक्त स्राव, सिराव व धमनियों से रक्त स्राव, सिराव व धमनियों से रक्त स्राव को रोकने के लिए उनके एंड्स को बांध देते हैं, उनके एंड को बांध देते हैं, उनके एंड को बांध देते हैं। बांध किसे देते हैं? गांठ लगाकर, गांठ लिख देना, गांठ लगाकर बांध देते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ही लाइगेशन कहते हैं। अब देखो बुक की लिख ली परिभाषा, सुनो, लिख लिया हमने, सुनो।
वो तो क्या है, अब तक तो क्या बताया था कि ब्लीडिंग हो रही है तो लाल दवा भर दो, जला दो। अब आ जाते हैं थोड़ा मॉडल तरीके पर, ठीक है। ब्लीडिंग अगर हो रही है तो क्या करो, लाइगेट कर दो, यानी कि सिराएं वेन्स के जो भी एंड्स हैं, जैसे मान के चलो यहां से हाथ काट दी, यहां से देखते हैं ना ब्लू वेल में बहुत हाथ कटे हैं, सुना है ना वो, इसी प्रकार यहां से हाथ काट दिया तो क्या करो, एक ओर इधर से बांध दो और एक ओर इधर से बांध दो, इसका वेन्स का। ऊपर क्या होती है, सिरा होती है, ऊपर धमनी नीचे होती है, ठीक है। सिरा ही होती है शायद, ऊपर है ना, सिरा ही है, सिरा ऊपर होती है। तो क्या है, सिरा ऊपर से इनको बांध दो, मतलब दोनों, जैसे यहां से नली टूट गई तो नली को यहां से बांध दिया, यहां से बांध दिया, तो किससे बांधा है, सूचर यानी टाको के मटेरियल से। कैसे, उस गांठ की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, लाइगेट कर दिया। जैसे सींग टूट गया, यानी कि सींग यहां से निकल गया, तो सींग निकल पे क्या है, ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग क्या है, वेन्स को वहां से लाइगेट कर दो और पट्टी कर दो। समझ पा रहा है ना क्या कह रहा हूं जो? हाँ, कोई डाउट? ऐसा ही लग रहा है चेहरा, कुछ डाउट डाउट करते हैं कंवर चंद, सुन लो देखो, हैं खुला रहे जब, तो ठीक है। ये क्या है, जैसे मान के चलो वेन्स है, ये वेन्स जा रही हैं 2-3, ठीक है, यहां से कट लग गई इनमें, यानी कि ये कट गई, ये क्या हो गया, घाव हो गया ओपन। तो क्या करो, तीनों सिराओं को यहां बांध दो और इन सूचर मैटर को ऐसे जोड़ दो, मतलब सूचर लगा दो। पहले क्या, जैसे ये वेन्स है ना, ये अंदर बनेगी यहां, तो क्या होगा, ये क्या कर दिया फुल ने, लाइगेट कर दिया। परिभाषा डायरेक्ट वजह से सूचर से पहुंच जाता है। लाइगेटर का मतलब होता है बांधना, ये याद रखना। किसको बांधना, सिराओं के एंड को, इतना से याद रह जाएगा महेंद्र, ठीक है। आगे चलो, चैप्टर में क्या है, आगे डालो गांठ, आगे हेडिंग डालो गांठ। जब थक जाओ तब बता देना, कल पढ़ा देंगे, नहीं तो नोट, KNOT, ठीक है। नोट, गांठ यानी क्या, नोट, वो वाला नोट नहीं, KNOT नोट, ठीक है। अब लिखो, गांठ यानी सीधा समझ में आ रहा है, गांठ लगाना, बांध देना, ठीक है। अब इसमें लिखो, किसी धागे या अन्य पदार्थ, किसी धागे या अन्य पदार्थ, किसी धागे या अन्य पदार्थ के दोनों सिरों को, किसी धागे या अन्य पदार्थ के दोनों सिरों को यथा यथा स्थिति में रखने के लिए उन दोनों सिरों को आपस में बांध देते हैं, आपस में बांध देते हैं ताकि धागा ढीला ना हो, आपस में बांध देते हैं ताकि धागा ढीला ना हो। और इसी बांधने को गांठ कहते हैं, और इसी बांधने को गांठ कहते हैं।
लिख लिया। और इसी बांधने को या फिर इसी प्रक्रिया को बांधने को गांठ कहते हैं। ठीक है, लिख लिया ना। अब कोई तागा लिया तो मैं एग्जांपल देके समझा दूं। पढ़ो कोई तागा है, इसमें से आएगा नहीं यार तागा। देख लो, एक मिनट वीडियो रोक देते हैं। वीडियो रोक दो, बाद में चालू कर देंगे। तागा लेके आओ तुम। ठीक है, ये धागा लाने के लिए वीडियो थोड़ी रुकवाई थी। ठीक है, तो क्या बताया है, बांध। सबसे पहले तो क्या थे, टाके, फिर क्या था, बांधना, अब क्या है, गांठ। तीन चीजें आ गई अब तक। तो तीन चीजों में क्या है, जैसे देखो, पेन देना रे। ये तो अपने अन्य पदार्थ लिया है, लेकिन सर्जरी करते समय तो क्या होंगे, सूचर मैटर्स होंगे, यानी कि जैसे कैटगट का धागा। तो क्या करा, ये मैंने गोलू धागो भी इतना जोर बुलाया जो है, उससे फिर यार बैठता नहीं, छोटा दे देता वो। ठीक है, ये क्या लगा दी, देखो, ये देखो मैंने इसमें क्या लगा दी, गांठ लगा दी। अब ये किस लिए लगाई है, धागा ढीला नहीं हो। ठीक है, यानी कि ऐसी स्थिति में, यथा स्थिति में, यानी कि जिस स्थिति में अपन रखें उस स्थिति में ये क्या घाव रुक जाए। अब देखो रुक गया ना, ये गांठ लगा दी मैंने, समझने के लिए बता रहा हूं। एक्चुअली ये चीज होता नहीं है, उसमें लगाने में और करने में बहुत धरती आसमान का फर्क। जब तुम तो खाल को सीमोगे ना, उस दिन फीलिंग अलग होगी। ठीक है, क्या है ये, बैठ के समझ जी, इसको बोलते हैं क्या, लाइगेट करना, यानी कि बांधना। बांधने क्या बोलते हैं, ये क्या है, गांठ। गांठ इंग्लिश क्या बोलते हैं, नॉट। ठीक है, ये क्या लगा दी मैंने, गांठ लगा। देखो तुम्हारे सामने खोलता हूं, जैसे देखो ये खोल दी। अब आगे चैप्टर में जैसे देखो गांठ भी आएंगे, गांठ का स्पेशल चैप्टर आएगा ये। लो ये रखो, लिख लिया, ये इसकी परिभाषा लिख ली ना, परिभाषा लिख ली गांठ की। ठीक है, आगे डालो, हेडिंग डालो आगे। क्या हो गया, पेन ये रहा, आगे डालो, हेडिंग है। ठीक है, ये तीनों की परिभाषा कल याद होनी चाहिए भाई, सूचर्स, गांठ और लाइगेशन। लाइगेशन यानी बांधना, गांठ यानी दोनों सिरों को टूने, ये तो स्थिति में रखने के लिए जो बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं, गांठ। ठीक है, अब डालो, जब भी, हेडिंग डालो, जब भी किसी घाव पर सूचर लगाते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो। जब भी किसी, लिखो, जब भी किसी घाव पर सूचर लगाते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या होगा, लिख लिया। पहला पॉइंट डालो, फर्स्ट, घाव ताजा हो, घाव ताजा हो। ताजा का मतलब ये नहीं तुमको उसमें कुछ करना है, ताजा का मतलब ये है कि अभी हुआ हो, वहां की त्वचा जो सूखी ना हो। समझ रहा हो ना क्या कह रहा हूं, जैसे मान चलो 5 दिन घाव हो गए, तब तुम उसमें टांके दे रहे हो, क्या होगा, जैसे ये जो घाव हुआ है ना, ये इसके ये उत्तर डेड हो जाएंगे, इनमें आपस में जुड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। या तो फिर इनको काटो, इसको यहां से बढ़ाओ, घाव को चौड़ा करके तब सूचर दो। इसी प्रकार तो क्या लिखा है पॉइंट, घाव ताजा हो। ताजा होने क्या मतलब, जैसे यहां से ब्लीडिंग आ रही है और ऐसे कैसे जुड़वा दिया। अब एग्जाम्पल दूं,
जैसे कोई चीज गर्म है, गर्म सरिया है तो गर्म सरिया क्या है, कैसे ही मोड़ दो, कैसे ही टाका ले दो, ठंडा हो जाएगा तो सरिया मुड़ेगा क्या। इसी प्रकार घाव पुराना हो जाएगा, इनमें खुरंड आ जाएगा जिसको बोलते हैं क्लॉट जम जाएगा तो जुड़ेगा नहीं। तो क्या हो, घाव ताजा हो। अगला पॉइंट डालो सेकंड नंबर पे, घाव में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, घाव में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो। चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ा था निसंक्रमण, आ रहा है ना काम में अब टर्म्स। घाव में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, अगर संक्रमण हुआ तो बताओ क्या होगा, बता तुम बताओ, कुछ तुमसे भी तो पूछो, इतने दिन से पढ़ रहा हो, बता इन्फेक्शन किस में हो जाएगा, घाव बस। अरे टांके में मवाद पड़ जाएगी, टांके पक जाएंगे। अगर मवाद जैसे मान चलो टांकों में मवाद पड़ जाती है तो टांके गड़ जाएंगे, मवाद पड़ जाएगी, घाव भरने की ज्यादा फैल जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, घाव में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो। अगला थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखो, घाव जिस पर टांके लगा रहे हैं, घाव जिस पर टांके लगा रहे हैं, घाव जिस पर टांके लगा रहे हैं, वहां पर रक्त स्राव रुका हुआ हो, वहां पर रक्त स्राव रुका हुआ होना चाहिए। घाव जिस पर टांके लगा रहे हैं, घाव जिस पर टांके लगा रहे हैं, वहां पर रक्त स्राव रुका हुआ होना चाहिए, रक्त स्राव रुका हुआ होना चाहिए। चौथा पॉइंट, घाव के सिरों पर, घाव के सिरों पर, सिरों पे मतलब ये तुम्हारी टांट मत जान लेना भाई, हाँ ठीक है ना, ये सिरे से घाव हो गया ना, जिनको बोल रहा हूं सिरे, ये है सिरे। चाहे डायग्राम बना लो एक छोटा सा, इस पे लिख लेना घाव समझने के लिए, और इस पे लिख लेना सिरे। ठीक है, ये क्या है, सिरे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज। समझने के लिए लिख लेना भाई, जिनको नहीं समझ आ रहा है तो। इसमें लिखो, घाव के सिरों पर रक्त प्रवाह, घाव के सिरों पर रक्त प्रवाह सुचारू रूप से, सुचारू रूप से, सुचारू रूप से हो, सुचारू रूप से हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है या होना चाहिए, सुचारू रूप से होना चाहिए। अन्यथा घाव के सिरे जुड़ेंगे नहीं, अन्यथा घाव के सिरे जुड़ेंगे नहीं। इंग्लिश में भी लिख लेना, हीलिंग नहीं होगी, हीलिंग बोलते हैं घाव भरना, हीलिंग नहीं होगी, ब्रैकेट में लिख लेना हीलिंग नहीं होगी। देखो मैंने जो पॉइंट बताया था वही है, कैसे, मैंने क्या बोला था, घाव ताजा हो, इनके जो किनारे, इनमें क्या है, रक्त का प्रभाव, यानी रक्त जो क्या है बह रहा हो, ये किनारे सूखे नहीं हो, इनमें रक्त का संचार रूप से रक्त इनमें चल रहा हो। बैठ गई समझ। अब लास्ट पॉइंट है, फिर आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। गांव में 5 नंबर पॉइंट, गांव में गांव में गांव में नारकोस्ट, नारकोस्ट NaCrOACD टिश्यू ना हो, नारकोस्ट टिश्यू नहीं हो, नहीं हो, लिख लिया, नहीं हो,
यदि है तो स्यूचर नहीं करें, यदि है तो स्यूचर नहीं करें, अन्यथा हीलिंग नहीं होगी, अन्यथा हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग का मतलब क्या है? घाव नहीं भरेगा, अन्यथा हीलिंग नहीं होगी। लिख लिया? 5 पॉइंट लिखवाएं। पहले हेडिंग डलोगी, जब भी किसी घाव पर सूचर लगाते हैं तो निम्न बातों को ध्यान रखें। पहला क्या था? घाव ताजा हो। दूसरा पॉइंट क्या था? बोलो बोलो। दूसरा पॉइंट लिखवाया था किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो। तीसरा पॉइंट लिखवाया है रक्तस्राव हो रहा हो, दोनों मतलब रक्तस्राव हो दोनों में, सूखे नहीं हो मतलब किनारे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया है? उनमें सॉरी तीसरा पॉइंट था रक्तस्राव रुका हुआ हो, यानी नस में से क्या रक्तस्राव नहीं हो रहा हो। दूसरा क्या है? चौथा पॉइंट है किनारे सूखे ना हो, किनारे सूखे नहीं होने चाहिए, यानी रक्त का उनमें संचार रूप से बहवाव होना चाहिए। और लास्ट का क्या लिखवाया है? लास्ट का लिखवाया है इनमें नार्क यानी कि कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, हैं? नार्कोस टिश्यू नहीं होने चाहिए। ठीक है, हैं? ये जैसे कीड़े के टाइप में होते हैं ये टिश्यू, यानी कि छोटे छोटे टिश्यू तो क्या करते हैं, टाँग को अंदर तक ले लिए, उस हिसाब से टिश्यू वहां पर ताजा टिश्यू होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो भी हमारी क्लास देख रहे हैं उनको अगर किसी को कोई भी टॉपिक में दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही HDP क्लासेस देखते रहिए। धन्यवाद।